यहाँ पर जितने भी गार्जियन आए हैं हम सभी से कुछ सवाल करना चाहते हैं। क्या आपके बच्चे यदि यहाँ पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई में आप लोग को क्या संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है, या यदि किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप फेस टू फेस यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और यदि संतुष्ट है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको कंप्लेंट लग रहा है आपके अपने बच्चे के ऊपर तो आप बिल्कुल यहाँ बेहिचक बोलिए, उस कंप्लेंट का निवारण यहाँ किया जाएगा। और ये मीटिंग भी इसी तरह से रखा गया है कि आपके बच्चे का क्या कंप्लेंट है और आपके बच्चे में क्या काबिलियत है, उन दोनों बातों की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। और हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहता है और कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है, तो हम दोनों बात पे यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मौका जो है आप लोग को दिए हैं। यदि आपके बच्चे में आपको कुछ ऐसा दिखता है, उसका कुछ काबिलियत या तो उसकी कुछ कमी, तो आप अपने अनुसार यहाँ बोल सकते हैं। उसके बाद हम एक एक करके अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। क्लास में बच्चा यहाँ सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है और हम लोग 2 घंटे में उसको ज्यादातर जो सिलेबस की पढ़ाई होती है हम वही करवा पाते हैं। लेकिन आप लोग को भी ये पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 घंटे में हम लोग बच्चा का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा समाज में रह रहा है और बच्चा 18 घंटा 20 घंटा वो आपके पास रह रहा है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो आपको देना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे के लिए है और 2 घंटे में हम उसका एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इम्यूनिटी पावर होता है, जो संस्कार होता है, वो आपके गार्जियन से मिलेगा, आपके समाज से मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे यदि प्रेजेंट नहीं होता है तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है। और आप लोग को भी ये पता होगा कि गार्जियन से सवाल भी किया जाता है। यदि यहाँ पर बच्चे अब्सेंट होते हैं तो गार्जियन खुद कॉल करके बताते हैं कि नहीं, कुछ रीजन है, इसी वजह से बच्चा अब्सेंट हुआ है। तो यहाँ पर जितना हो सकता है हम लोग कड़ाई करते हैं। और वहां बात की बच्चा समय पे नहीं आने का, तो समय पे नहीं आने का 2 रीजन यहाँ पे ये आता है कि थोड़ा सा ठंड का मौसम है और हम लोग का क्लास स्टार्ट 6:30 से 6:45 के बीच में हो जाता है। तो ठंड को देखते हुए बच्चों को ये राहत दिया जाता है कि नहीं, 10-15 मिनट लेट आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो तो अब नींद के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग खुद टाइम के पंक्चुअल नहीं रह पाते हैं, कभी 10 मिनट लेट से उठते हैं, कभी 5 मिनट लेट से उठते हैं। तो लेट आना थोड़ा सा समय ठंड का है तो ये माफ कर दिया जाता है अभी के समय में। और अब्सेंट का बात है तो हर गार्जियन के पास कॉल जाता होगा कि यदि आपका बच्चा अब्सेंट है या तो अब्सेंट है तो गार्जियन खुद कॉल करके बताते हैं कि ये रीजन है। ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल या कोई सुझाव या शिकायत तो आप बोल सकते हैं। कृति का क्लास कौन सा है? 10th में। घर कहाँ हुआ आपका? मोहम्मदपुर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। आप शायद स्मृति की मम्मी हैं? स्मृति मोहम्मदपुर क्लास 10th। वो यहाँ कितने दिनों से पढ़ने के लिए आ रही है बता सकते हैं? 9 से, मतलब 1 साल हो चुका है। तो 1 साल में आपको क्या सुधार देखने को मिला या नहीं मिला? सुधार तो ठीक है सर, घर में थोड़ा इधर उधर रहते हैं ना तो बेकार टाइम में हमका जैसे पढ़ाई पर ध्यान। जी अच्छी बात है। क्लास 10th में है तो पढ़ाई पे ध्यान जरूरी है और हमारे तरफ से ये पूरा प्रयास रहेगा, हम भी बच्चे को समझाएंगे। ठीक है। ये प्रयास रहता है कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और सभी टीचर 1-1 घंटे का समय देते हैं और जो कमजोर बच्चे रहते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे अच्छा कर सके। कौन सा क्लास का बात कर रहे हैं? देखिए सभी क्लास के लिए अलग अलग टाइम है। यदि आपका बच्चा अगर 10th में पढ़ रहा है ना तो 10th में 4 से 5 घंटा का समय लिया जाता है। यदि आपका बच्चा 9th में पढ़ रहा है ना, नहीं कोचिंग में जैसे देखिए क्लास के अनुसार डिपेंड करता है। अगर बच्चा 3, 4, 5, 6 का है ना तो वहाँ 2 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा आपका 12th में है तो 5 से 6 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आपका बच्चा 10th में है तो वहां पर भी 4 से 5 घंटा का समय दिया जाता है। नहीं ट्यूशन हो या ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं ना हम, तो 10th सभी क्लास के लिए समय जो है अलग अलग है। 7 बजे से 9 बजे तक आता है लड़का। कितना बजे? 7 बजे से 9 बजे तक। कौन सा क्लास?
10th का जो भी बच्चा है तो 6:30 से आता होगा, 6:30 से आता है 9:30 बजे तक या 9:15 तक। छोड़ना मजबूरी रहता है क्योंकि बच्चा को सरकारी स्कूल भी जाना है। ठीक है, यदि सरकारी स्कूल बच्चा नहीं जाएगा तो फिर वहां से आपको दबाव मिलेगा। लेकिन जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, इस बार एग्जाम देंगे, आप उनके गार्जियन से पूछिएगा तो बच्चा 9 बजे आता होगा, 9:30 बजे आता होगा, घर जाता होगा 1 बजे या 1:30 बजे जाता होगा। तो जो 10th में इस बार एग्जाम देंगे उसके लिए 4 से 5 घंटे का क्लास यहाँ चल रहा है और हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर भी हैं। लेकिन अभी जो 10th में न्यू 10th जो गया है तो सरकारी स्कूल को ध्यान में रखते हुए समय में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ 3 घंटे का क्लास अभी चल रहा है। 5 घंटे का भी चला सकते हैं, लेकिन सर से कॉल आ जाता है कि आप बच्चे को छोड़िए। हम बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा उसको फॉलो कीजिएगा और अपने बच्चे में भी उसको फॉलो करवाइएगा। सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि बच्चा का जो ड्रेस आप खरीद रहे हैं, बहुत सारे लड़कों का हम देखते हैं कि जींस जो रहता है वो फटा हुआ रहता है और वो बोलता है कि वो स्टाइल है। अच्छा, वो बताइए कहाँ का स्टाइल है? तो जींस खरीद के उसको कौन दिया? हम तो नहीं गए थे देने के लिए, बच्चा पसंद किया और गार्जियन पैसा पे किए और बच्चा लेके यहाँ पर पढ़ने के लिए आया और जींस हम जैसे ही देखे कि फटा हुआ जींस है उसको वापस भेज देते। तो वो चीज ना हो। दूसरा कि मोबाइल क्लास 10 तक में अगर बच्चा है तो मोबाइल तो देना ही नहीं है, पर्सनल मोबाइल कि आपने पर्सनल मोबाइल खरीद के दे दिया अब वो मोबाइल से पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। तीसरा बात कि बच्चा जो बोल रहा है उसका स्पीकिंग सेंस क्या है, बोलने का तरीका क्या है, वो बड़ों के साथ अच्छा तरीके से बात कर रहा है या नहीं। अगर छोटा बच्चा है तो उसको किस तरीके से बात कर रहा है। अगर बात भी करने के लिए अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर आगे लाइफ में क्या करेगा वो। जैसे अगर कोई बड़े भाई हैं तो अगर भैया लगा के बात नहीं कर रहा है, दीदी लगाकर बात नहीं कर रहा है, अंकल आंटी चाचा पापा कुछ भी अच्छा तरीके से वो बात नहीं कर रहा है, पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन उसको बात करने का तरीका नहीं मालूम, संस्कार नहीं मालूम, तो फिर वैसा पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। और समाज में एक बुरी चीज ये लगती है कि सबसे पहले जो भोजपुरी गाना जो निकल रहा है अभी आजकल मार्केट में, आप लोग भी थिरकते हुए नजर आते हैं और वही भोजपुरी गाना से जो संस्कार मिलता है बच्चों का, चाहे वो बाराती में हो, शादी विवाह में हो, भोजपुरी गाना का प्रयोग एकदम धड़ल्ले से किया जाता है, जो कि हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे अश्लील गानों का प्रयोग किया जाता है शादी विवाह में जिसमें सुनने लायक नहीं रहता है, लेकिन वहां पर बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन ये आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। अगर बच्चों में अच्छा संस्कार डालना है तो अश्लील गानों का प्रयोग कम करना होगा। शादी विवाह में ऐसे भी गाने बजाए जाते हैं जो सुनने लायक नहीं रहते हैं, लेकिन वो भी छोटे छोटे बच्चे उसी पे डांस करते हैं और हर एक का फेसबुक का स्टेटस हो, व्हाट्सएप का स्टेटस हो, भोजपुरी गाना बहुत ज्यादा एकदम रफ जो बोलते हैं उसका प्रयोग में आप भी शामिल हैं, आपके बच्चे भी शामिल हैं, तो इसका प्रयोग एकदम कम से कम करना होगा। तीसरी बात कि समय का जो पंक्चुअलिटी है वो बच्चों को देखिए, समय से विद्यालय आ रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है पूरा ऑब्जर्वेशन उस पर रखिए। और बात रहा पेमेंट का, तो हम लोग जितना अच्छा तरीके से मेहनत करते हैं शायद उतना अच्छा तरीके से पेमेंट हम लोग को नहीं मिल पाता है। एक मिस्त्री जी हैं, वो मेरे यहाँ 3 दिन काम किए, ठीक है, तो 3 दिन का उनका हाजिरी हो गया 1800 रुपया और उन्हीं की एक बच्ची पढ़ने के लिए आती है तो उनका चार्ज 1500 रुपया लेते हैं 1 साल का, क्लास 2 की है। तो बताइए 300 रुपया हमको एक्स्ट्रा उनको देना पड़ा, ठीक है। बात नहीं समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये मेरा ये है कि वो मेरे यहाँ मात्र 3 दिन काम किए, उनका 1800 रुपया हो गया और हम उनके बच्चे के पीछे 1 साल मेहनत करेंगे और उनका फी मात्र 1500 रुपया है, ठीक है। लेकिन वो भी समय पे नहीं मिलता है। अगर सबसे ज्यादा जो पेमेंट का इशू है वो प्राइवेट स्कूल के टीचर का है। जितना ज्यादा मेहनत प्राइवेट स्कूल के टीचर करते हैं उसका आधा भी सरकारी स्कूल के टीचर नहीं करते हैं।
सरकारी स्कूल के टीचर में से 50% टीचर ऐसे होते हैं जिनको नाम लिखना नहीं आता है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनका तनख्वाह का बात किया जाए तो 40,000 का पर मंथ, 50,000 का पर मंथ उठा रहे हैं। तो बस यही बोलेंगे कि जितना हम लोग का फी है बस उतना ही रहने दीजिए, लेकिन समय से पहले समय के अनुसार आप पेमेंट को क्लियर कर दीजिएगा। और एक समय पेमेंट तो हम लोग का बहुत कम है, 150 रुपया पर मंथ। आप यदि मोबाइल भी रिचार्ज कराते होंगे तो मोबाइल रिचार्ज 200 रुपया होगा। अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो कॉल नहीं लगेगा। बिजली का, अगर आपका बिजली का रिचार्ज खत्म हो गया तो लाइन कट गया। लेकिन यहाँ पर बच्चे 3 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं, फिर गार्जियन से रिप्लाई आता है सर हम भाग जेबे की। 1-1 साल का हो जाता है, 5-6 महीने का हो जाता है, फिर भी उनका पेमेंट क्लियर नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा ये सब पर भी आपको ध्यान रखना है।